हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू क्लैरी कंसेप्ट्स। काइनेमेटिक्स एंड थ्योरी ऑफ मशीन्स के ये सीरीज में आज हम देखने वाले हैं काइनेमेटिक चेन एंड मैकेनिज्म। कंटेंट काइनेमेटिक चेन, इसके हमें टाइप्स देखने हैं दोस्तों। तो काइनेमेटिक चेन, नॉन काइनेमेटिक चेन एंड रिडंडेंट चेन। उसके बाद हम देखेंगे मैकेनिज्म एंड लास्ट में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म्स। तो काइनेमेटिक चेन के साथ हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ काइनेमेटिक चेन मे बी डिफाइंड एज एन असेंबली ऑफ लिंक्स इन विच relative motion of links is possible and the motion of each relative to the others is definite। definite मतलब predictable। तो ये डेफिनेशन को थोड़ा सा इजी और समराइज करने के लिए हम देख लेते हैं कि काइनेमेटिक चेन जो होती है उसमें रिलेटिव मोशन पॉसिबल है एंड वो प्रिडिक्टेबल भी है। उसको हम डेफिनाइट बोलते हैं डेफिनेशन में या टेक्निकल लैंग्वेज में। तो दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है नॉन काइनेमेटिक चेन। नॉन काइनेमेटिक चेन में क्या पॉसिबिलिटी है? तो इसमें रिलेटिव मोशन पॉसिबल होता है बट वो प्रिडिक्टेबल नहीं होता है। दैट मीन्स इट इज नॉट प्रिडिक्टेबल। एंड फाइनली लॉक्ड चेन या रिडंडेंट चेन भी हम उसको बोलेंगे। तो इसमें क्या होता है? इसमें रिलेटिव मोशन ही पॉसिबल नहीं होता है दोनों लिंक्स के बीच में। रिलेटिव मोशन इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, राइट। तो एग्जाम्पल के तौर पे अभी हमारे पास 3 बार चेन है, 4 बार चेन हमने लिया है एंड 5 बार चेन भी हमने लिया है। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये तीनों ही चेन में से कौन सी चेन काइनेमेटिक चेन है, कौन सी नॉन काइनेमेटिक चेन है और कौन सी लॉक चेन है। तो दोस्तों इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशंस भी है और एक बार हमें मैथमेटिकल इक्वेशंस पता लग गए तो हम उसको फिजिकली देख के भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो इसे आइडेंटिफाई करने के लिए हम मैथमेटिकल इक्वेशन का यूज करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले हमें अज्यूम करना है कि भाई L इज इक्वल टू नंबर ऑफ बाइनरी लिंक्स। हमारे प्रीवियस सेशंस में हमने देख लिया था कि बाइनरी लिंक्स क्या होता है। P इज इक्वल टू नंबर ऑफ लोअर पेयर्स, बाइनरी लिंक, बाइनरी जॉइंट, हायर पेयर्स, ये सब हमें पता है। तो L इज इक्वल टू नंबर ऑफ बाइनरी लिंक्स, P इज इक्वल टू नंबर ऑफ लोअर पेयर्स, J इज इक्वल टू नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट्स एंड H इज इक्वल टू नंबर ऑफ हायर पेयर्स। ठीक है। तो एक रिलेशनशिप है दोस्तों जिससे हमें पता लगता है कि काइनेमेटिक चेन है या नहीं है। कोई भी एक पर्टिकुलर चेन को हम काइनेमेटिक चेन बुला सकते हैं या नहीं। तो वो रिलेशन है L इज इक्वल टू 2p माइनस 4। L इज नंबर ऑफ बाइनरी लिंक्स, P इज नंबर ऑफ लोअर पेयर्स एंड J इज इक्वल टू 3L बाई 2 माइनस 2। J इज नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट्स। ठीक है। तो ये इक्वेशन का यूज कैसे करेंगे हम आइडेंटिफाई करने के लिए? तो जब इस इक्वेशन में LHS इज ग्रेटर देन RHS तब हम उसको बोलेंगे कि इट इज अ लॉक्ड चेन और रिडंडेंट चेन। LHS मतलब इफ L जो है इट इज मोर देन 2p माइनस 4 तो हम उसे बोलेंगे लॉक्ड चेन। वैसे ही J इज ग्रेटर देन 3L बाई 2 माइनस 2 तो हम उसे बोलेंगे कि इट इज अ लॉक्ड चेन, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे हम आगे एग्जाम्पल लेने वाले हैं। नेक्स्ट LHS इज इक्वल टू RHS होगा तो हम उसे बोलेंगे इट इज अ काइनेमेटिक चेन एंड LHS इज लेस देन RHS तो हम उसे बोलेंगे इट इज अ नॉन काइनेमेटिक चेन। तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन को अप्लाई करने के लिए हम वापस से वो 3 एग्जाम्पल ले लेते हैं और उस पर ये इक्वेशन ट्राई करते हैं। तो यहाँ देखो L इज इक्वल टू 3। व्हाट वाज L? नंबर ऑफ बाइनरी लिंक्स। तो 1 2 एंड 3, 3 बाइनरी लिंक्स है हमारे पास। P इज इक्वल टू 3। P क्या था? नंबर ऑफ पेयर्स। J नंबर ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, पेयर भी 3 है, जॉइंट्स भी 3 है, राइट। तो L इज इक्वल टू 2p माइनस 4 ये हमारा इक्वेशन था। L में पुट कर दिया 3,
राइट हैंड साइड देख लेते हैं, 2 इंटू 3 -4 क्या आ जाएगा, 6 - 4 इज इक्वल टू 2। तो इक्वेशन क्या बना, LHS इज ग्रेटर देन RHS बिकॉज 3 इज ग्रेटर देन 2, राइट। तो वैसे ही जो दूसरा इक्वेशन है उसको देख लेते हैं, L इज इक्वल टू 3, P इक्वल टू 3, J इक्वल टू 3, वो तो चेंज होगा नहीं फॉर दिस 3 बार चेन। तो J इज इक्वल टू 3L/2 -2। तो इक्वेशन में पुट करते ही हमें मिलेगा कि LHS इज 3 एंड RHS इज 2.5। तो अगेन LHS इज ग्रेटर देन RHS। तो ये जब कंडीशन आएगी दोस्तों, तो हम उसे बोलेंगे इट इज अ लॉक्ड चेन। लॉक्ड चेन का मतलब क्या, इसमें कोई भी रिलेटिव मोशन पॉसिबल नहीं है। इसका दूसरा मतलब कि ये सेकेंड नंबर की लिंक 1 या 3 के रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर सकती अलग से। अगर इसको मूव होना है तो पूरी की पूरी 1 2 3 एक साथ मूव होगी, रिलेटिव मोशन पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, लॉक्ड चेन। नेक्स्ट एग्जांपल में देख लेते हैं, 4 बार चेन में क्या ये लॉक्ड चेन है, काइनेमेटिक चेन है या फिर नॉन काइनेमेटिक चेन है। तो अगेन LP4R444, दैट मीन्स नंबर ऑफ लिंक्स, नंबर ऑफ जॉइंट्स, नंबर ऑफ लोअर पेयर्स, राइट। तो इक्वेशन में पुट करते हैं L इज इक्वल टू 2P - 4। ये पुट करके हमें क्या मिलने वाला है, 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 -4 मतलब 4 इज इक्वल टू 4। LHS इज इक्वल टू RHS मिल रहा है दोस्तों हमें फर्स्ट इक्वेशन में। और सेकेंड इक्वेशन में अगेन 4 इज इक्वल टू 4, ठीक है, अगेन LHS इज इक्वल टू RHS मिल रहा है। इसी का मतलब क्या है, देयरफॉर 4 बार चेन इज अ काइनेमेटिक चेन। काइनेमेटिक चेन का मतलब फिर से एक बार ऊपर लिखा हुआ है, विच हैज रिलेटिव मोशन एंड इट इज डेफिनाइट। डेफिनाइट मतलब प्रिडिक्टेबल। इसका एग्जांपल मैं यहाँ पे ही बता देता हूँ आपको कि अगर सेकेंड लिंक को मैं रोटेट करूंगा, एक इनपुट मोशन दूंगा, तो 3 और 4 कैसे बिहेव होंगे, कैसे मूव होंगे, ये मैं प्रिडिक्ट कर पाऊंगा, राइट। तभी मैं इसको बोलूंगा कि इट इज अ काइनेमेटिक चेन। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, 5 बार चेन। अगेन यहाँ पे सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि L, P एंड J, ये 5 5 एंड 5। अगेन एक बार रिपीट कर देता हूँ, नंबर ऑफ बाइनरी लिंक्स, नंबर ऑफ लोअर पेयर्स एंड नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट्स, ठीक है। इसको इक्वेशन में पुट करते ही हमें मिल रहा है कि LHS इज 5, दैट मीन्स L इज इक्वल टू 5 एंड 2P - 4 को हमने सॉल्व किया तो वो हमें मिल गया 6, दैट मीन्स LHS जो है यहाँ पे इट इज लेस देन RHS। दूसरे इक्वेशन में भी एक बार पुट करके देख लेते हैं कि J जो है दैट इज नंबर ऑफ जॉइंट्स, बाइनरी जॉइंट्स इट इज, सो 5 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 5/2 -2, तो RHS में हमें मिला 5.5। तो अगेन सेकेंड इक्वेशन में भी LHS इज लेस देन RHS। तो जब भी LHS इज लेस देन RHS तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, देयरफॉर इट इज अ नॉन काइनेमेटिक चेन। तो इसका मतलब समझने के लिए, ये तो मैथमेटिकली हमने इक्वेशन में पुट करके हमें पता लग गया कि ये नॉन काइनेमेटिक चेन है, बट इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है दोस्तों। तो जब भी मैं सेकेंड लिंक को मैं इनपुट मोशन दूंगा, दैट मीन्स मैं इसको रोटेट करने का ट्राई करूंगा, उसके बाद 3 4 एंड 5 में जो भी रिलेटिव मोशन आएगा वो प्रिडिक्टेबल नहीं होगा, राइट, और वो रिपीटिंग भी नहीं होगा। दैट मीन्स 3 4 5 की जो पोजीशन है वो हर एक साइकिल के बाद अलग अलग हो सकती है। इसी का मतलब है नॉट प्रिडिक्टेबल, और जब ये प्रिडिक्टेबल नहीं होगी तब हम इसको बोलेंगे नॉन काइनेमेटिक चेन, राइट। तो हमारे सब्जेक्ट में हमें चाहिए कि जो भी चेन हो वो काइनेमेटिक चेन हो, क्योंकि प्रिडिक्टेबल होगा तभी तो हम उसको डिजाइन करने में या फाइनल आउटपुट मोशन में यूज कर पाएंगे, राइट। तो नॉन काइनेमेटिक चेन एंड रिडंडेंट चेन आर नॉट डिजायरेबल एज फार एज द सब्जेक्ट इज कंसर्न। मैकेनिज्म, तो एक बार अभी मैकेनिज्म को डिफाइन कर लेते हैं। When one of the links of a kinematic chain is fixed, then the chain is known as mechanism.
तो दोस्तों यहाँ पे अभी हम काइनेमेटिक चेन की बात कर रहे हैं, मतलब नॉन काइनेमेटिक चेन और रिडंडेंट चेन अभी हमारे कुछ भी काम के नहीं है एज फार एज सब्जेक्ट इज कंसर्न। तो एक बार मैं रिमाइंड कर देता हूँ कि काइनेमेटिक चेन मतलब वो चेन जिसमें रिलेटिव मोशन पॉसिबल है एंड वो प्रेडिक्टेबल भी है। तो ऐसी चेन में जिसको हम काइनेमेटिक चेन बोलेंगे, उसमें अगर कोई एक लिंक को मैं फिक्स कर दूंगा, फिक्स मतलब विच इज नॉट मूवेबल, तो वही चेन को मैं बोलूंगा कि नाउ इट इज अ मैकेनिज्म, राइट। तो इसका एग्जांपल देखने से पहले हम देख लेते हैं कि इसके टाइप्स क्या है। तो बहुत ही सिंपल टाइप से इसके पहला टाइप है सिंपल मैकेनिज्म, दैट मीन्स ऐसा मैकेनिज्म जिसमें सिर्फ 4 लिंक्स है, 4 लिंक्स पॉसिबल है। तो इसके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। ये दोनों ही एग्जांपल हमने पहले देखे थे। ये है स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म और ये है 4 बार मैकेनिज्म, राइट। तो स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में अब ये कैसे सडनली मैकेनिज्म हो गया, तो सबसे पहले हमें देखना है कि क्या ये काइनेमेटिक चेन है। यस, क्योंकि जो लिंक्स है उसके बीच में रिलेटिव मोशन है एंड वो प्रिडिक्टेबल भी है। अभी यही काइनेमेटिक चेन में से एक लिंक हमने फिक्स कर दी, तो फ्रेम आपको दिख रही है दोस्तों, वो फिक्स है। तो इसे मैंने बोल दिया इट इज अ नाउ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। मैं यहाँ पे कोई भी मैकेनिज्म्स के नाम नहीं लिखने वाला हूँ, क्योंकि हमें इसको अलग से ही पढ़ना है बाद में। यहाँ पे हमें सिर्फ ये ध्यान देने वाली चीज है कि क्या मैं इसको सिंपल मैकेनिज्म बोल सकता हूँ। क्यों? तो यहाँ पे 4 लिंक्स है। कौन सा? क्रैंक, कपलिंग रॉड, स्लाइडर एंड फ्रेम, ये 4 लिंक्स हो गई। और 4 बार मैकेनिज्म में देख लेते हैं दोस्तों, फिक्स लिंक, देन क्रैंक जो रोटेट हो रही है 360 डिग्री, अगेन अ कपलर एंड द आउटपुट लिंक। ठीक है, तो यहाँ पे भी 4 लिंक है, तो इन दोनों को ही मैं मैकेनिज्म बोलूंगा और उसमें भी मैं उसको सिंपल मैकेनिज्म बोलूंगा, क्योंकि दोनों में ही 4 लिंक्स हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरा है कंपाउंड मैकेनिज्म। कंपाउंड मैकेनिज्म मतलब ऐसा मैकेनिज्म जिसमें 4 से ज्यादा लिंक पॉसिबल है। तो इसका एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों ये मैकेनिज्म में आप देख पा रहे हो कि पहले तो हम कितने लिंक्स है वो गिन लेते हैं। तो ये जो बड़े लिंक्स है दोनों ग्रीन कलर के आपको दिख रहे हैं, ये 2, फिर ब्लू कलर की एक लिंक 3 एंड रेड कलर के चारों अलग अलग लिंक्स, तो 4 + 3 7 लिंक्स हमें यहाँ पे दिख रही है एंड द फाइनली फिक्स्ड लिंक, तो 8 लिंक्स, राइट। तो ये 8 लिंक्स है। यहाँ पे कुछ ना कुछ रिलेटिव मोशन हो रहा है आपस में, और जो मोशन है वो प्रिडिक्टेबल भी है, दैट्स व्हाई इट इज अ मैकेनिज्म, राइट। और कौन से मैकेनिज्म में आएगा ये? दिस विल कम अंडर कंपाउंड मैकेनिज्म। अगेन यहाँ पे देख लेते हैं कितने लिंक्स है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे 6 लिंक्स है, दैट मीन्स मोर देन 4, तो मैं इसको भी कंपाउंड मैकेनिज्म बोल सकता हूँ। और ऑब्जर्व करने वाली ये चीज है कि दोनों में ही एक एक लिंक फिक्स है। तो दोस्तों ये दिमाग में डाल लेना कि जब भी हम मैकेनिज्म की बात करेंगे तो एक लिंक तो कंपलसरी फिक्स होगी ही, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म। तो कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म ऐसे मैकेनिज्म होते हैं जिसमें हम टर्नरी लिंक या उससे आगे वाले लिंक्स का यूज करते हैं, दैट मीन्स टर्नरी, क्वाटरनरी एंड सो ऑन। ठीक है, तो इट इज फॉर्म्ड बाय द इंक्लूजन ऑफ टर्नरी और हायर ऑर्डर लिंक टू अ सिंपल मैकेनिज्म। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। ये लेग मैकेनिज्म है, आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि एक टर्नरी लिंक हमने यूज की है, एक नहीं बहुत सारी टर्नरी लिंक्स हमने यूज की है। तो जैसे ही अपने मैकेनिज्म में टर्नरी लिंक्स आ जाती है तो हम उसे बोलेंगे कि इट इज अ कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म, राइट। और एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। यहाँ पे भी जो फिक्स लिंक दिख रही है दोस्तों आपको, वो एक टर्नरी लिंक है, राइट। तो जो भी मैकेनिज्म में टर्नरी लिंक या उससे ज्यादा वाली लिंक मतलब क्वाटरनरी और हायर ऑर्डर लिंक आपको दिखेगी, तो हम उसे बोलेंगे कि इट इज अ कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म। और लास्ट में हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू द
डायमेंशंस, मतलब 2D होगा, 2 डायमेंशंस, तो हम उसे बोल देंगे कि इट इज अ प्लेनर मैकेनिज्म व्हेन ऑल द लिंक्स ऑफ मैकेनिज्म लाई इन द सेम प्लेन। एक ही प्लेन की हम बात करेंगे और मैकेनिज्म उसी के अंदर वर्क कर रहा है, तो हम उसे बोलेंगे कि इट इज अ प्लेनर मैकेनिज्म। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल हमने एप्लीकेशन के स्लाइड में भी देखा था, अगर आपको याद होगा तो कटिंग मशीन हमने यूज किया था। तो इसका मोशन आ कहाँ से रहा है? इट इज लाइक अ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, राइट। तो जो क्रैंक है उसको हम रोटेशन दे रहे हैं। पहले तो यहाँ पे हमारे पास मोटर है जो इनपुट होगी, मोटर से हमने बेल्ट के थ्रू ट्रांसमिट किया है मोशन दूसरे शाफ्ट पे, और वहाँ पे एक कनेक्टिंग रॉड लगा दिया है, या कपलिंग रॉड हम बोल सकते हैं उसको, जिससे कि हमारा ब्लेड कनेक्ट किया हुआ है, राइट। तो ये सब एक ही प्लेन में काम हो रहा है, हम दूसरे प्लेन में नहीं जा रहे हैं, तो हम उसको बोल देंगे कि इट इज अ प्लेनर मैकेनिज्म। और एक एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। ये इलिप्टिकल ट्रेमल है। यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज ये है कि जो भी मोशन आपको दिख रहा है यहाँ पे, वो सेम प्लेन में है, 2 से ज्यादा प्लेन का इस्तेमाल हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, राइट। बहुत सारे दोस्तों, ऑलमोस्ट 95% ऑफ द मैकेनिज्म्स आर प्लेनर मैकेनिज्म इन अवर सब्जेक्ट। अपने सब्जेक्ट के सिलेबस में जो भी हमें पढ़ना है वो सारे के सारे प्लेनर मैकेनिज्म है, और मोस्टली प्लेनर मैकेनिज्म्स का ही हम यूज ज्यादा करेंगे। लास्ट देख लेते हैं स्पेशल मैकेनिज्म, दैट मीन्स 3 डायमेंशन, 3D मैकेनिज्म हम बोलेंगे उसको। सो व्हेन द लिंक्स ऑफ मैकेनिज्म लाई इन डिफरेंट प्लेन्स, अलग अलग प्लेन में होंगे लिंक्स, तो हम उसको बोलेंगे कि इट इज अ स्पेशल मैकेनिज्म। तो यहाँ आप देख सकते हो कि सारे जो लिंक्स है वो एक प्लेन में काम नहीं कर रहे हैं, अलग अलग प्लेन में काम कर रहे हैं, ठीक है। इसका और एक एग्जांपल आपको देखना है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जो भी लिंक्स है वो सेम प्लेन पे लाई नहीं कर रहे हैं, अलग अलग प्लेन में लिंक्स लाई कर रही है। ये एक प्लेन है, सेकेंड कैम का सेकेंड एक प्लेन है, थर्ड कैम का थर्ड प्लेन है, राइट। मोर देन 1 प्लेन आर यूज्ड। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे भी अलग अलग प्लेन में है जितने भी लिंक्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, तो ये कौन से कैटेगरी में आ जाएंगे? ये आ जाएंगे स्पेशल मैकेनिज्म में, जिसमें अलग अलग प्लेन की हम बात करेंगे, या जो भी लिंक्स हैं वो अलग अलग प्लेन में हम रखेंगे, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको लगता है ये वीडियो काम का था तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू अगेन।